बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त, योगी के आदेश पर चला पुष्पा पर हंटर, कांप उठे करीबी भी थर-थर। अब आगे क्या होगा? कफ सिरप मामले में योगी के एक्शन की चारों ओर चर्चा। एसटीएफ ने निकाली पुष्पा की सारी गर्मी, दुबई तक कनेक्शन, जांच में जुटी योगी फोर्स। जो लोग समझ रहे थे कि यूपी में हम कुछ भी कर लेंगे और बच जाएंगे, बाबा की नजरों में धूल झोंक कर जो सालों से कफ सिरप सप्लाई करते आए हैं वो कर लेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि योगी की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि योगी कफ सिरप मामले में न सिर्फ एक्शन मोड में है बल्कि उन्होंने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की पहले ही ठान ली थी, जिसका असर भी दिखा है। क्योंकि योगी ने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले नशे के सौदागरों पर ऐसा हंटर चलाया है कि पूरे सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। योगी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि कफ सिरप तस्करी, कोडीन, फैंसी ड्रिल का कारोबार और युवाओं को जहर पिलाने वाले खेल अब यूपी में कतई नहीं चलेंगे। ऑपरेशन क्लीन के नाम से चला ये मिशन अब पूरी तरह पुष्पा गैंग पर फोकस कर चुका है। खबर है कि जब एसटीएफ ने गोमती नगर से अमित टाटा को गिरफ्तार किया तो पूरे नेटवर्क की गर्मी शांत हो गई। वहीं अब फॉर्च्यूनर से लेकर मोबाइल डेटा तक सब योगी फोर्स के कब्जे में है। यही नहीं, सिंडिकेट की जड़ें झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल तक फैली हुई थी, लेकिन इस बार तालाबंदी यूपी से शुरू होकर सीधे दुबई तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अमित टाटा की गिरफ्तारी कोई छोटी कार्रवाई नहीं, ये पुष्पा के पूरे साम्राज्य पर सीधा वार है। एसटीएफ ने खुलासा किया कि 100 करोड़ से ज्यादा के नशीले कफ सिरप का खेल फर्जी बिलों पर चलता था। देव कृपा मेडिकल एजेंसी और श्री मेडिकल जैसे नामों से फर्जी फार्म खुलवाई गई। माल झारखंड से निकलता था, पश्चिम बंगाल पहुंचता था और फिर वहीं से ई-वे बिल, फर्जी खरीदी बिक्री और नकली दस्तावेजों के सहारे इसे नेपाल और बांग्लादेश तक खपाया जाता था। ये सिर्फ तस्करी नहीं बल्कि एक बड़ा इंटरनेशनल रैकेट था, जहां हर बोतल के पीछे बच्चों की जिंदगी, युवाओं के सपने और समाज की सेहत दांव पर लगती थी। योगी सरकार ने सबूतों के साथ साफ कर दिया है कि ये अब खेल खत्म होने वाला है। वहीं एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि पूरे इस काले कारोबार का किंग पिन जो है वो शुभम जायसवाल है, जो अपने पार्टनरों के साथ दुबई भाग चुका है। खबर है कि वहां से वीडियो कॉल के जरिए नेटवर्क चलाता है। ये पहली बार हुआ कि किसी नशीले सिरप सिंडिकेट का मास्टरमाइंड यूपी की एजेंसियों के डर से देश छोड़कर भागा हो। एसटीएफ के अफसरों के मुताबिक मोबाइल डेटा में तस्करी के बड़े बड़े नाम, बैंक ट्रांजैक्शन और दवा कंपनी से जुड़े लोग भी सामने आएंगे। योगी के हंटर का असर इतना तेज है कि दुबई में भी नेटवर्क खौफ में है। रिपोर्ट्स की माने तो अमित टाटा ने माना कि वो ज्यादा मुनाफे के लालच में इस नेटवर्क में कूदा था। 20 से 22 लाख रुपए की कमाई हुई जो वो पत्नी के खाते में जमा करवाता था, लेकिन एसटीएफ के राडार में ये रकम कोई मायने नहीं रखती। बड़े खेल की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। दवा कंपनी के कुछ अधिकारी भी इस रैकेट में शामिल पाए गए हैं। यही वजह है कि अब कार्रवाई सिर्फ तस्करों तक सीमित नहीं रहेगी। दवा कंपनियां, लाइसेंस जारी करने वालों और फर्जी बिल चलाने वालों तक पूरा हंटर जाएगा। योगी सरकार ने प्रशासन को सख्त आदेश दिया है कि बच्चों को जहर बेचने की हिम्मत करने वाले हर शख्स पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। एसटीएफ की जांच दुबई तक पहुंच चुकी है, इंटरनेशनल एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है और शुभम जायसवाल को भारत लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। मोबाइल फोन का डेटा इस पूरे गेम का ब्लूप्रिंट खोल देगा। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। योगी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई माफी नहीं और अब बारी उन चेहरों की है जो पर्दे के पीछे इस खेल को बढ़ावा देते थे। यूपी में नशे की तस्करी का अध्याय अब खत्म होने की कगार पर है।